तो वेलकम बैक टू दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने वाले हैं जिससे शायद आप घबरा जाएं। आप इसको अकेले मत देखें, मेरी तो आपको यही सलाह है। ये बहुत ही हॉरर मूवी है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं और इसमें सस्पेंस भी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा लास्ट में क्या इस मूवी में ट्विस्ट आता है। तो चलो शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है ब्लडी समर कैंप। तो इसकी शुरुआत होती है मूवी की एक सीन से जहाँ पर एक कपल होता है, उनकी कार ख़राब हो जाती है और वो सोचते हैं कि क्यों ना आज कैंपिंग इस जंगल में की जाए। सो वो ऐसे ही करते हैं, वो रात को वहीं रुकते हैं। तो होता क्या है कि रात को एक बंदा आता है, वो उन पर गैस छिड़कता है और उनको आग लगा देता है। वो जिंदा जल जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दो लड़कियाँ, एक का नाम होता है स्टिफनी और दूसरी का नाम होता है किम। टिफनी कार चला रही होती है और किम उसके साथ बैठी होती है। उन दोनों को न्यू जॉब मिली होती है एक काउंसलर में, यानी कि जो कैंपिंग काउंसलर होता है वहाँ पर। सो वो ऐसा करते हैं कि जा रहे होते हैं उस जॉब की तरफ। तो रास्ते में जो किम होती है वो कहती है मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। वो टिफनी को कहती है कि कुछ ना ड्रिंक बाय करो। वो कहती है ठीक है, ये पास ही दुकान जाते हैं। ये दुकान जो थी वो बड़ी मतलब ना स्ट्रेंज किस्म की थी। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई जो होता है वो शॉपकीपर ही नहीं मौजूद। और अगर आप बाहर देखें तो वहाँ पर बहुत से इश्तिहार लगे हुए थे, यानी जो पेपर्स थे वहाँ पर लिखा हुआ था फला मिसिंग पर्सन मिसिंग पर्सन मिसिंग पर्सन, बहुत से मिसिंग पर्सन। वो जो स्टिफनी होती है वो देखती है और वो आगे बढ़ जाती है। जब दुकान के अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई शॉपकीपर नहीं होता। वो हैरान होती है कि यहाँ पर ये क्या। वो आवाज़ देती है, कोई भी नहीं आता कोई। फिर वो ऐसा करती है कि वहाँ से ना कोल्ड ड्रिंक तो उठा लेती है। इतने में पीछे जो होती है किम वो भी आ जाती है। वो कहती है यार क्या हो गया, मतलब अभी तक आई क्यों नहीं। वो कहती है कि मुझे कोई शॉपकीपर नहीं मिला जिसमें पैसे दूँ। वो कहती है छोड़ो पर पैसे क्या देने हैं, चलो आ जाओ। वो कहती है नहीं आई विल पे। वो कहती है ओके दो, ऐसा करो पैसे यहाँ पर रख दो। तो चले जाती है। जो स्टिफनी होती है वो ऐसे ही करती है और पैसे वहाँ पर रखती है और फिर चली जाती है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लड़की होती है बैग डालकर जा रही होती है। वो रोड पर अकेली होती है कि एक जो कार होती है वो उसके पास से गुजरती है। वो उससे लिफ्ट मांगती है। पहले तो कार वाला जो होता है वो आगे गुजर जाता है, लेकिन जो वो लड़की होती है वो पीछे से कहती है फक ऑफ, मतलब उसे गंदा इशारा करती है। जो कार वाला होता है वो आगे जाकर रुक जाता है। वो सोचती है शायद इसने मुझे लिफ्ट देने का सोच लिया है। वो आगे जाती है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो जो उसके पास रॉड होता है जो कार वाला होता है उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, वो सीधा मारता है उसकी गर्दन में और वहाँ उसको मार देता है। शिफ्ट होता है जहाँ पर काउंसलर होते हैं, यानी कि उस जो कैंपिंग के लिए काउंसलर उन्होंने हायर किए होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और उनका लीडर भी वहीं पर होता है। वो वहाँ पर बताता है कि मैंने कुछ ना न्यू भर्ती किए हैं लोग। जो उसकी लीडर होती है जो लड़की, वो कहती है कि क्या मतलब कौन। वो कहते हैं कि उनमें से एक जो है वो व्हील चेयर पर भी आएगा। वो पहले तो कहते हैं यार ये क्या व्हील चेयर पर, मतलब हमारा फिजिकल काम है कैंपिंग में और आपने व्हील चेयर को हायर कर लिया। वो कहता है मैंने बस कर लिया, आप ना उसका ख्याल रखिएगा। वो कहता है ठीक है। इतने में दूसरे सारे आ जाते हैं। एक का नाम होता है जैक और दूसरे का नाम होता है रॉजर और ऐसे सब के नाम अलग अलग होते हैं। वो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। सो अब ये जो कैंपिंग का डेली रूटीन होती है, जो उनके रोज़ के काम होते हैं वो उनमें लग जाते हैं। वो आपस में सारे काम करते हैं। तो अचानक अब एक शिफ्ट होता है सीन, हमें दिखाया जाता है कि एक जो फायर वाला सिलेंडर होता है वो लेकर एक बंदा एक डॉक्टर को ब्रूटली मार देता है। अब इस बंदे का फेस नहीं दिखाया जाता। ये इसका मेन विलेन है इस मूवी में, जो कि सीरियल किलर है जिसका आपको लास्ट तक फेस नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, अब इनमें से गैस कर सके ये जो काउंसलर है इनमें से कोई है। अगर आप देखें तो अगर आप पहचान रहे तो नीचे कमेंट करें, नहीं तो लास्ट में तो मैं वैसे ही आपको बता ही दूंगा क्योंकि मूवी के लास्ट में ये पता चल जाता है। अब ये एक खून कर देता है और ये लाश को भी ऐसे गैप करता है कि किसी को कोई पता ही नहीं चलता कि किधर गया। वो सोचती है कि चले गई, डॉक्टर शायद चली गई कैंप से छुट्टी लेगा। सो अब सीन आगे शिफ्ट होता है। वो रात को सारे जो होते हैं वो बैठे होते हैं और सारे आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के। जो मतलब वो जो होता है जैक, वो पहले तो मजाक उड़ाता है, वो जो दूसरा लड़का होता है व्हील चेयर वाला उसका, और फिर वो दूसरे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जो एक लड़की टिफनी होती है वो एक स्टोरी सुनाती है यहाँ पर। वो बताती है कि मैंने यहाँ पर ना एक कैंप के बारे में स्टोरी सुनी है। सारे पूछते हैं यार क्या, कौन सी स्टोरी। वो फिर बताती है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर ना कुछ 10 साल पहले एक कैंपर आए थे और उसका ना एक जो था लड़का, वो उसको ब्रूटली कत्ल किया गया था एक प्रैंक की वजह से, मतलब एक प्रैंक के तौर पर मार दिया गया था। तो अब उसका जो ब्रदर है ना वो एक सीरियल किलर बन चुका है और वो सबको मार देता है। यहाँ पर बहुत सी जो हैं वो अफवाहें हैं, रूमर्स फैली हुई हैं इनके बारे में। जो सब होते हैं वो हंसते होते हैं, ओ अच्छा ठीक है। वो कोई भी सीरियस बात नहीं लेता। वो टिफनी कहती है आपने कभी नहीं पहले ये स्टोरी सुनी। वो कहते हैं नहीं। एक कहती है हाँ मैंने सुनी है। सो यहाँ पर वो डिस्क्लोज करते हैं, यहाँ पर ये हंसी मजाक चलता है। अब नेक्स्ट टाइम होता है शेफ़ का सीन आता है। एक शेफ़ में एक बंदा होता है जो वहाँ का खाना पकाता है। अब वो कर क्या रहा होता है, वो मास्टरबेशन कर रहा होता है। पीछे से वो सीरियल किलर फिर आ जाता है। अब इस मरतबा उसने मास्क डाला होता है और उसके पास एक बड़ा सा चाकू होता है। वो मारता है उसके दरमियान से, वो गुजर जाता है और उसके यहाँ पर फिर एक और को मार देता है।
अब इसी तरह रोज़मर्रा की वो डेली रूटीन फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जो जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सारे इकट्ठे वहाँ पर काम वगैरह कर रहे होते हैं, और इसी तरह उनके दौरान एक और बंदा भी मारा जाता है। अब एक दिन क्या सीन हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जो डॉनी होता है उसकी जो व्हील चेयर होती है वो वहाँ पर पड़ी होती है, जिसको टिफ़नी और किम देखकर परेशान हो जाती हैं। वो कहती है कि डॉनी को क्या हुआ? क्या उसको किसी ने मार दिया या वो डूब गया? शायद उसको किसी ने पानी में फेंक दिया हो। सो अब ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये क्या हुआ? अब जो शेरिफ होता है यानी वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर वो आ जाता है और वो इसकी जांच पड़ताल करता है, और वो जैक पर शक करते हैं, लेकिन जैक उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ये कंफर्म हो जाता है। और अब वो डेली काम पर चले जाते हैं। अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जैक होता है वो एक दरख्त के साथ होता है, उसको बांधा गया होता है, और जहाँ पर उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है ठीक उसको काट देते हैं वो, जो किलर होता है वो, और इतना ब्रूटली उसका भी मर्डर हो जाता है। अब अगले दिन जैक भी गायब हो जाता है। अब फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जिसके पीछे जो सीरियल किलर है वो पड़ चुका है। अब वो डर कर भाग रही होती है, वो इतना जल्दी तेज तेज भागती है, वो भागती है और जो शेफ़ होते हैं उनके पास जाती है और उनको बताती है कि किलर मेरे पीछे लगा हुआ है। और वो ऐसे कहते हैं करते हैं कि वो ऐसा करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो जो किलर होता है वो उन दोनों को मार देता है। अब वो बेचारी छुपती छुपाती है वाशरूम में छुप जाती है, जहाँ पर होता है क्या है कि जो वो होता है किलर, वो वहाँ पर भी उसका ब्रूटली मर्डर कर देता है। अब वो जो लड़की होती है वो ब्रूटली मर जाती है। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो किम और टिफ़नी होती हैं उनकी भी अब जान का खतरा होता है। अब जो टिफ़नी का बॉयफ्रेंड होता है वो उसके साथ होता है और वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब जो टिफ़नी और किम एक रूम में घुसती हैं जल्दी-जल्दी से, और जो टिफ़नी होती है वो एक अलमारी के पीछे छुप जाती है। जो सीरियल किलर होता है वो आगे बढ़ता है। अब जो टिफ़नी होती है वो बहुत घबरा रही होती है। जैसे वो आगे जाती है एक चीज़ नीचे गिर जाती है। सीरियल किलर का अब ध्यान उसकी तरफ बढ़ता है। अब जैसे वो उसका ध्यान बढ़ता है तो वो टिफ़नी को मारने के लिए हथियार निकालता है। अब पीछे से किम जो होती है वो जल्दी से मारती है उसको एक चीज़, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो पीछे गिर जाता है, टिफ़नी भाग जाती है। और अब किम भी जब भाग रही होती है वो पीछे से मारता है अपना चाकू, जिसकी वजह से वो गिर जाती है, और वो अब उसका थ्रोट उतारने वाला होता है, यानी गला काटने वाला होता है। तो टिफ़नी जल्दी से हाथ मारती है उसके मुंह पर और देखती है, और वो उसको देख लेती है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाते कि ये कौन बंदा है, और वो देखकर हैरान होती है कि ये कौन, ये वो है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो टिफ़नी का बॉयफ्रेंड होता है वो उसको लेकर जा रहा होता है, और वहाँ पर उसे मिलता है जो माइकल, वो मिलता है, वो बताता है कि यार ये जो टिफ़नी है ना इसी की कसूर है, और यही सीरियल किलर है, इसने सबको मार दिया और ये सबको मार देगी, ये तुम्हें भी मार देगी। वो उसकी बात नहीं मानता और वो टिफ़नी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब माइकल उसका पीछा करता है और वो टिफ़नी को बालों से पकड़ लेता है। अब जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो होता है माइकल उस पर हमला करता है। माइकल दूर जाकर गिरता है, और अब जो उसका बीएफ होता है वो भी आगे बढ़ता है, लेकिन जो माइकल होता है वो उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। अब जो दूसरा होता है टिफ़नी, वो नीचे आती है और वो उससे माइकल को कहती है तुमने उसको मार दिया, उससे थोड़ी हाथापाई करती है, मतलब उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो माइकल होता है वो उसको पकड़ लेता है, उसको जो गला दबाने लग जाता है, लेकिन इतने में जो एक बंदा आता है वो उसको बचा लेता है, और जो वो माइकल होता है वो वहीं पर मर जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शेरिफ, यानी कि जो पुलिस वाला होता है, वो अब कहता है कि यार ये क्या हुआ, तो मतलब ये क्या हो रहा है, वो सब मिस हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चला, और ना ही कोई पता चल रहा है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जो डॉनी होता है वो आ जाता है, और वो कहता है कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ था कि गाड़ी की डिग्गी में जैसे कोई इसको फेंक कर चला गया था वहाँ पर। तो अब जो होती है टिफ़नी वो बहुत खुश होती है कि हमारा एक साथी बच गया, और वो टिफ़नी जो होती है वो उसके साथ चली जाती है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर बाद जो अब अगली दिखाया जाता है जो वहाँ का डायरेक्टर होता है, जो चीफ होता है, वो कहता है कि अपने जो कांस्टेबल से पूछता है कि ये जो व्हील चेयर थी ये कहाँ पर पड़ी थी। अब जो शेरिफ होता है वो कहता है कि उसके घर के सामने। वो कहता है मुझे कुछ और लग रहा था। जो शेरिफ होता है तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो, लेकिन इतने पुलिस वाला वो रिपोर्ट लेकर आता है, वो बताता है कि जो 10 साल पहले यहाँ पर एक लड़का आया था, ये जो डॉनी है वो ये उसका भाई है, और जो फिंगरप्रिंट हमें मिले हैं वो भी डॉनी के मिले हैं। अब जब फिंगरप्रिंट डॉनी के मिलते हैं तो वो तो बहुत जो होता है शेरिफ को कहता है ओ शिट फक ऑफ। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जो डॉनी होता है उसने कैसे किया था ये सब। वो हमें सारे उसकी पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है कि वो जब गया था वहाँ पर शॉपकीपर में, और वहाँ पर उसने शॉपकीपर को मार डाला था ब्रूटली, और वहाँ पर दुकान पर वो अंदर था। अब जैसे ही वो ऐसा करता है कि वहाँ पर जो पीछे से टिफ़नी और वो आती है वहाँ पर कुछ चीज़ें लेने, वो सारा सीन रिपीट होता है, और जो होता है डॉनी वो वहाँ पर छुप जाता है। अब इसके बाद एक जो गाड़ी वाला होता है बंदा वो आता है, वो वहाँ पर कुछ चीज़ लेने आता है, और उसका बेटा होता है वो व्हीलचेयर पर होता है, और वो ऐसा करता है कि वहाँ पर व्हीलचेयर पर होता है, और वो जो डॉनी होता है वो उसके बाप को मार देता है और व्हीलचेयर वाले लड़के को मार देता है, और खुद वो बन जाता है कैंप में जॉब लेने वाला डॉनी। तो
वो उसको लेकर चले जाते हैं। डॉनी चला जाता है, इसके बाद जो डॉनी होता है वो वहाँ पर कैंप में चला जाता है और पिछली वो सारी मेमोरीज उसकी याद आती है, उसने कैसे-कैसे किया था। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है जो डॉनी होता है उसी ने बताया था माइकल को कि जो टिफ़नी है वही कातिल है, वही कातिल है। लेकिन अब लास्ट पर हमें दिखाया जाता है वो कार में दोनों जा रहे होते हैं और जो होता है डॉनी वो टिफ़नी के हाथों पर हाथ रखता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।